क्रिप्टो न्यूज़ के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो के अंदर जानेंगे कि आपको मार्च 2021 तक अपनी क्रिप्टो पर टैक्स जो देना चाहिए वो कौन-कौन से टैक्स हैं जो आपको देने चाहिए और क्या सरकार बिटकॉइन के ऊपर टैक्स की तैयारी कर चुकी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि आप किसी भी तरीके से अपनी सरकार से आपके द्वारा खरीदी गई, बेची गई या ट्रेड की गई क्रिप्टो करेंसी को छुपा नहीं सकते। तो ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है आपके लिए, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है इसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या आप बिटकॉइन या क्रिप्टो को खरीद बेच या ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप अपनी क्रिप्टो से मुनाफा कमाया है और क्या आपको क्रिप्टो में नुकसान हुआ है? अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके पास हाँ में आता है या इसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपके पास हाँ में आता है तो आपको मार्च 2021 तक अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर इस चीज़ की घोषणा कर देनी चाहिए कि आपने क्रिप्टो में निवेश किया है या आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं या फिर क्रिप्टो में आपका लॉस हुआ है। और ये आपको जानना और ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो क्रिप्टो की अर्निंग है, उसके ऊपर जो नॉर्मली हमारे टैक्स स्लैब चल रहे हैं, 2019 और 2020 के जो टैक्स स्लैब बनाए हैं या 2020-2021 के जो सरकार ने टैक्स स्लैब बनाए हैं, उसके अंडर अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की अर्निंग है सारी चीज़ों से मिला के इंक्लूडिंग योर क्रिप्टो करेंसी, तो आपका कोई टैक्स नहीं बनता। या आपकी 5 लाख से 7.5 लाख तक अगर कोई अर्निंग है तो 10% के हिसाब से उस पे टैक्स बनता है। लेकिन ये टैक्स असेसमेंट जो आपने करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आपकी कितना निवेश हुआ था, आपने उस पे कितना प्रॉफ़िट बनाया और वो प्रॉफ़िट अगर टैक्स स्लैब में आता है तो आप उसके अंदर इस टैक्स को भर सकते हैं। अब बात ये आती है कि वो जो टैक्स आप दे रहे हैं वहाँ पे आप लिखेंगे क्या? क्या आप ये लिखेंगे कि मैंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश किया है और उस निवेश से मुझे फ़ायदा हुआ है, उस फ़ायदे का मैं ये टैक्स भर रहा हूँ। तो ये आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें आपकी मदद कर सकता है, जहाँ पे आपको डायरेक्टली ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया है। आप वहाँ पे वर्चुअल एसेट्स की इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं कि हमने वर्चुअल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर या वर्चुअल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी और मुझे वहाँ से ये प्रॉफ़िट हुआ या मेरा लॉस हुआ। अगर आपका लॉस हुआ है तो आप अपने बाकी जो टैक्स पे कर रहे हैं उसमें आपको छूट मिल जाएगी, या आपने जो मुनाफा कमाया है उस मुनाफे में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे वर्चुअल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमारे पर वर्चुअल एसेट्स हैं। और ये टैक्स आपको देना क्यों ज़रूरी है? जहाँ तक हमारे पास ये जानकारी है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया है। हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2010 से लेके 2020 के बीच में कैसे आपस में जो लेन-देन है, वर्चुअल करेंसी की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने जैसे हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं या हम आज की डेट में पेपल से पेमेंट करते हैं या और किसी माध्यम से पेमेंट करते हैं, उस पेमेंट को उन्होंने दर्शाया है कि कैसे वर्चुअल लेन-देन जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये तो दूर-दूर तक अब मान चुके हैं कि भारत में क्रिप्टो इलीगल या गैर कानूनी नहीं होने वाली, और इसके ऊपर बहुत जल्दी अगर कानून बन के आता है, जिसकी संभावना ये है कि इसी साल अप्रैल तक अगर इसके ऊपर कानून बन के आ जाता है। लेकिन इस पे अगर कानून नहीं भी बढ़ता तब भी आपको ये टैक्स देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनकम टैक्स और कुछ ऐसी एजेंसीज़ आपके ऊपर रेगुलर नज़र रखे हुए हैं। वो नज़र कैसे रखी हुई है वो भी आपको बताएँगे इस वीडियो में आगे, लेकिन आपको ये टैक्स देना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, अगर आपने किसी भी वॉलेट में अपनी क्रिप्टो को रखा हुआ है, तो आपकी हर एक ट्रेड और हर एक गतिविधि के ऊपर जो है वो नज़र है आज की डेट में सरकार की। ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि सरकार ने कुछ फाइनेंशियल ट्रैकिंग एजेंसीज जो हैं उनको हायर किया हुआ है ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ ट्रैक करने के लिए, और इसके लिए उनको आपकी कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे होता है आपका ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर, और ये दो चीज़ें सरकार को या इन एजेंसीज को आपकी ट्रैकिंग करने के लिए काफ़ी हैं। इसके साथ ही
आप लोग जहाँ पे जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो आपका आईपी एड्रेस है, आप क्या सर्व कर रहे हैं, क्या आप ओपन कर रहे हैं, क्या आप क्लोज़ कर रहे हैं, क्या आप ट्रेड कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन का डेटा ये एजेंसीज़ धीरे-धीरे बनाती जा रही हैं। और पॉसिबल ये है कि अगर ये चीज़ आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आना लाज़मी है। अगर आपने ये टैक्स भरे हुए हैं तो शायद आपको कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर आपने ये टैक्स नहीं भरे हुए तो आपको सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहाँ-कहाँ पे ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, कौन-कौन सी वर्चुअल करेंसीज़ आपने रखी हुई हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी और उस समय शायद आप थोड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आपको अगर आपका ईमेल आईडी कहीं पे डाला हुआ है, आपका फ़ोन नंबर डाला, अब अगर आप ये कहते हैं कि इन एजेंसीज़ को कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड अगर हमने नहीं डाला और हम तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दे रहे थे और हमने सिर्फ वॉलेट्स में रखी हुई हैं, तब भी आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है और आईपी एड्रेस से आपकी ये इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँच रही है। दूसरी चीज़ ये है, मान लेते हैं जिस व्यक्ति से आपने क्रिप्टो को खरीदा, वो जो क्रिप्टो खरीदने वाला व्यक्ति था, जो आपको क्रिप्टो देने वाला व्यक्ति था, उसका किसी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो वॉलेट था या एड्रेस था, उसने वहाँ से खरीद के आपको भेजी हो या उसके पास एक ऐसे सोर्स से आई हो जिसकी केवाईसी ऑलरेडी किसी एक्सचेंजेस पे है और जब एक पर्सन का पता चलना शुरू होगा तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवाँ और ये कड़ी ऐसी जुड़ती जाएगी। तो आपको अगर कहीं पे भी ये लगता है कि आप इस ट्रैक में नहीं आएँगे, तो शायद आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं क्योंकि सरकार इसके ऊपर बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रही हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास है कि आज की डेट में आने वाले कुछ महीनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास ये नोटिस आ सकते हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपने जो भी क्रिप्टो का लेन-देन किया है, जो भी आपका फ़ायदा है, जो भी आपका नुकसान है, उसका एक रिकॉर्ड बनाइए। आपने किससे क्रिप्टो खरीदी, किससे कितनी क्रिप्टो खरीदी और जिस पैसे से आपने क्रिप्टो को खरीदा, ये सारी जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपके पास खरीदी गई इन्फॉर्मेशन जो खरीदी गई क्रिप्टो है, उसकी जानकारी है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी जानकारी आपके पास है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्ष 2021 और 2020 और 2021 की आईटीआर में आप इसकी जानकारी दे सकते हैं कि हमने वर्चुअल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, निवेश किया हुआ है। एक बात और जो आप लोगों को जाननी और समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी अपने वॉलेट का इस्तेमाल, कभी भी अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस का इस्तेमाल किसी दूसरे पर्सन की इन्वेस्टमेंट के लिए मत कीजिए। अगर कोई पर्सन आपको ये कहता है कि मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल देता हूँ और आप एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीद के मुझे दे दीजिए, तो शायद आपके लिए इन फ्यूचर ये थोड़ी-सी समस्या आ सकती है जब आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। और उस कंडीशन में अगर आप अपने फ्रेंड का नाम बताएँगे कि ये पर्सन उसका पैसा वहाँ से आया, तो आपको शायद ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। इसलिए बहुत सीधे तरीके से चलिए। आप एक्सचेंज से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस पैसे की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि उस पैसे का आपने टैक्स दिया हुआ है। आपके पास जो भी क्रिप्टो हैं, उसके जो भी प्रॉफ़िट्स हैं, जो भी लॉसेस हैं, वो आप अपनी आईटीआर के अंदर भर दीजिए और इस तरीके से आप इस सारी समस्या से बच सकते हैं बहुत आराम से। क्योंकि ये बात कन्फर्म है कि बहुत जल्दी सरकार आपसे आपकी क्रिप्टो की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेने के लिए आपको नोटिस भेजने वाली है और इस चीज़ से आप और हम में से कोई भी बच नहीं सकता। ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है आज आपके लिए। तैयार रहिए क्रिप्टो के ऊपर टैक्स देने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो हम आपके साथ रेगुलर लेवल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी क्रिप्टो के अंदर निवेश कर रहे हैं, निवेश कर चुके हैं या क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे और वो अवेयर हों कि हमें अपनी क्रिप्टो के ऊपर टैक्स देना है और टैक्स कैसे देना है। ये एक छोटा-सा वीडियो था आज इस टॉपिक के ऊपर हमारी तरफ से। cryptonewshindy.com के ऊपर जाके इस तरीके की आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी पढ़ सकते हैं जो हम रेगुलर लेवल के ऊपर लेके आते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की एक पीडीएफ फाइल मार्केट के अंदर आई है 2010 से 2020 के ऊपर वर्चुअल करेंसी के ऊपर बहुत कुछ सरकार करने जा रही है, जिसकी डिटेल हम बहुत जल्दी प्रकाशित करेंगे cryptonewshindy.com के ऊपर और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो आप तो लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।